दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 10 की मैथ का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी एक्सरसाइज 1 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके, क्योंकि वो वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसीलिए इसमें दो इक्वेशन बनेंगी। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब देखिए यहाँ पे अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो उसका केवल और केवल एक हल यानी कि अद्वितीय हल होगा। और इसका अनुपात कैसे होगा? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू होगा किसके? b1 अपॉन b2 को। कैसे याद रखेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि वो एक दूसरे को कैसे काटेंगी? ऐसे काटेंगी। तो यहाँ पे एक बार काट रही यानी कि क्या होगा? एक हल होगा। और सेकंड हमारा क्या है? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं अगर होगी तो अनंत हल होगा और अनुपात इसका क्या होगा? a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या होगा? c1 अपॉन c2। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, संपाती रेखाएं यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी और हर जगह पे एक दूसरे को काटेंगी, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? अनंत हल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्या है हमारे पास? समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं में कोई हल नहीं होगा। कैसे कोई हल नहीं होगा? देखिए, ये समांतर रेखाएं हैं और ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी, ये बढ़ती चली जाएंगी, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। इसका अनुपात क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये पॉइंट्स हम लोगों की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा क्या है? रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए अभी हम लोगों ने क्या देखा? देखिए, अभी हम लोगों ने देखा है a1 अपॉन a2 के लिए। देखिए कौन सी रेखा थी? हमारी रेखाएं थी, अद्वितीय हल था हमारा। अद्वितीय हल हम लोगों का किसमें था? पहले वाले में था, यानी कि रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 तथा माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे a हमारा क्या है? हमारा क्या था? यहाँ पे a1 अपॉन a2 था इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या था? c1 अपॉन c2। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 आएगी और a2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 3 बराबर क्या आ जाएगा? b1 हमारा क्या है? 2 है और b2 हमारा क्या है? माइनस का 6 है। उसके बाद c1 हमारा 3 है और जो हमारा c2 है वो क्या है? 1 है। तो देखिए यहाँ से 2 एक नम 2 2 तिहाई 6 कट जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 3 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी माइनस का 1/3, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, यानी कि माइनस का 1 अपॉन 3 बराबर होगा माइनस का 1 अपॉन 3 के और इज नॉट इक्वल टू 3। और ये वाला हमें किस पे देखने को मिल रहा था? ये वाला हमें देखने को मिल रहा था, एक सेकेंड, यहाँ पे किस में देख रहे थे हम लोग? देखिए समांतर रेखा, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो? पहला ऑप्शन अद्वितीय है जो कि गलत हो जाएगा, दूसरा 2 है ये भी गलत हो जाएगा, और अपरिमित रूप से अनेक ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। और इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रेखाएं क्या है? समांतर है। रेखाएं क्या है? समांतर है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? समीकरणों 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है।
देखिए हमें बोला है कोई भी हल नहीं होगा तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। कोई भी हल नहीं होगा तो क्या होगा हमारे पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के होगा। यही तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। और ये रेखाएं कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह हमारे पास क्या है? ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए की जगह पे 2 रख देंगे और A2 की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बराबर देखिए B1 हमारा क्या है? A है अपॉन B2 हमारा क्या है? -5। अब देखिए यहीं से हमें A का मान मिल जाएगा, इसीलिए हम इसको नोट नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से इसका इधर मतलब कैंची गुणा कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ से आ जाएगा 3A बराबर का माइनस का 10 आ जाएगा। अब ये इधर A को रुकने देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 10/3 आ जाएगा। यानी कि हमारा A बराबर क्या आ गया? माइनस का 10/3। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण है। यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो तो रेखाएं कैसी होंगी? सबसे पहला ऑप्शन क्या है? रेखाएं समांतर होंगी। दूसरा ऑप्शन है रेखाएं संपाती होंगी। तीसरा ऑप्शन है रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। चौथा ऑप्शन क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 किसमें होता है? यदि हमारी रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। यदि हमारी रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी तो ये क्या हो जाएंगे? सारे बराबर हो जाएंगे और इसमें क्या हो जाएगा? अनंत हल हो जाएंगे। यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है? यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान ज्ञात करिए। अनेक हल यानी कि क्या हो जाएगा? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1/C2। यही तो अनेक हल था हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? A की जगह 2 आ जाएगा अपॉन में A2 की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। B की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? B1 की जगह 3 और B2 की जगह k आ जाएगा। अब यहीं से k का मान आ जाएगा, इसीलिए हम C1 और C2 की वैल्यू नहीं रखेंगे। इसका इधर मल्टीप्लाई देखिए, सबसे पहले इधर काट लेते तो क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 2 1 नम 2 2 दूनी 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k का 1 से होगा तो क्या हो जाएगा? k हो जाएगा और 3 का 2 से होगा तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। यानी कि k का मान हमारा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस ये हमारा लैम्डा y बराबर क्या है? 35 का कोई हल नहीं है। यदि लैम्डा का मान होगा, हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है यदि इस इक्वेशन का कोई भी हल नहीं है। तो कोई भी हल नहीं होगा तो कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी और इसका अनुपात क्या हो जाएगा? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1/C2 हो जाएगा। देखिए A1 का मान हमारे पास क्या है? 1 है। A2 का मान क्या है? 2 है। बराबर B1 का मान हमारे पास 2 है। B2 का मान हमारा क्या है? लैम्डा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? p के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और cx माइनस पी वाई बराबर 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। संपाती रेखाएं निरूपित करती है तो हमें क्या ज्ञात करना है? p का मान ज्ञात करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? p का संपाती रेखाएं हैं तो अनेक हल होंगे। अनेक हल यानी कि सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हमें p का मान लगाना है तो हम केवल क्या लिखेंगे? A1/A2 इज इक्वल टू किसके होगा? B1/B2 के। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा? A1 का मान 3 है, 3 आ जाएगा। A2 का मान 6 है, 6 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे देखिए B1 का मान हमारे पास माइनस का 1 है और B2 का मान क्या है? माइनस का p है। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। यहाँ से 3 1 नम 3 3 दूनी 6 कट जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0
तथा के x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तब k का मान नहीं हो सकता है। देखिए, हमें हर बार k का मान ज्ञात करना था, लेकिन जो होता था इस बार क्या नहीं हो सकता है, हमें ये ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रतिच्छेदी रेखा है तो आ जाएगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा b1 अपॉन b2। यही तो हमें ज्ञात करना था कि k का मान नहीं हो सकता है। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा आगे, a का मान हमारे पास 5 आ जाएगा, e2 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास k आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा b2 की वैल्यू हमारे b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और b2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 5 तिहाई क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इस 2 को इधर भेज देंगे तो 15/2 हो जाएगा, यानी कि k इज नॉट इक्वल टू किसके होगा 15/2 के। k का मान नहीं हो सकता है, 15/2 k का मान नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ से माइनस तो हम लोगों ने लगाया नहीं, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी ना सही है कि सी ऑप्शन नंबर एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले हमारे क्या है, वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक प्रश्न में सबसे पहले हमारा नवा क्वेश्चन क्या है, अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। देखिए, आप लोगों को उस चार्ट में एक और चीज ऐड कर लेनी है कि जो हमारे क्या है समीकरण के युग्म है वो संगत है या असंगत है, उनकी निकाय क्या है। तो देखिए, हम इधर साइड में लिखे दे रहे हैं फिर से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी और क्या होंगी संपाती होंगी, तो यहाँ से हम लिखे दे रहे हैं यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा हमारी क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा हमारा अनुपात, यहाँ पे क्या आ जाएगा संगतता। अनुपात हमारा क्या था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, यानी कि इसकी जो इज नॉट इक्वल टू था, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या था, सबसे पहला था हमारा प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि इज नॉट इक्वल टू b2 हो जाएगा। इसकी निकाय क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी, इसमें लिख देंगे निकाय संगत है। अगला हमारा क्या था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या था c1 अपॉन c2, यानी कि हमारी रेखाएं कैसी थी, संपाती रेखाएं थी, तो ये निकाय भी क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा, लेकिन ये निर्भर करेगा, निकाय क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा, लेकिन यह एक दूसरे पर क्या करेगा निर्भर है। थर्ड क्या था हमारे पास, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हमारा क्या था समांतर रेखा है, इसमें क्या हो जाएगा निकाय संगत नहीं है। किस लिए नहीं है, अभी ये भी समझते हैं, निकाय संगत नहीं है। देखिए, यहाँ पे निकाय संगत इसलिए है क्योंकि इसमें कितने हल थे, एक हल था, मतलब इसमें एक हल हमें मिल रहा था, इसीलिए यह निकाय पूर्णता क्या थी संगत थी। इसमें हमें क्या मिल रहा है, अनंत हल मिल रहा है, इसीलिए एक दूसरे पर निर्भर है, और इसमें क्या है, इसमें हमें एक भी हल नहीं मिल रहा है, इसीलिए क्या है संगत नहीं है, संगत क्या है नहीं है। चलिए अब पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या है 2y माइनस का 8x प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या है 0। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सही से, देखिए पहली इक्वेशन हमारे पास 4x माइनस वाई, इस 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखिए x को हम पहले लिख देंगे तो माइनस का 8x आ जाएगा प्लस का 2y, ये y है यहाँ पे 2y आ जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखते हैं हमारी निकाय संगत है या नहीं संगत, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से a1 का मान रख देंगे
और B1 का मान रख देंगे, C1 का मान रख देंगे। तो पहले में रखेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 बटे -8 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2/4 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4, 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा 1/2, यानी कि माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 बराबर क्या है, -1/2। रेखाएं हमारी कैसी हो जाएंगी, समपाती रेखाएं होंगी और हमारे हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे, यानी कि इसकी निकाय क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिख देंगे, संगत है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 6x माइनस का 5y माइनस का 13 बराबर 0 है। और फिर दूसरी क्वेश्चन क्या है, 7x प्लस का 2y माइनस का 23 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ से क्या आ जाएगा 6/7 बराबर क्या हो जाएगा 5/2, यानी कि इज नॉट इक्वल टू आ जा रहा है। तो हमारा क्या निकाय संगत हो जाएगी, इसीलिए क्या लिख देंगे, निसंगत है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर क्या है, 0 है। यहाँ से 1/3 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3/3 के बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 7 बटे माइनस का 15। देखिए यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 7/15, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी और इसकी भी निकाय क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा अगला क्वेश्चन। देखिए अगली क्वेश्चन हमारे पास क्या दी है, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और है 4x प्लस 2y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास अपॉन में आ जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 बराबर किसके होगा, 1/2 के बराबर होगा 1/2, यानी कि रेखाएं क्या है, संपाती है, अनंत हल होंगे, इसीलिए निकाय संगत है। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर माइनस का 5 बराबर क्या है, 0 है। और 6x प्लस 6y बराबर माइनस का 12 बराबर क्या है, 0 है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/6 इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 5/12। देखिए यहाँ से ये इज नॉट इक्वल टू, यानी कि थर्ड वाला होगा तो इसमें क्या होगा, संगत नहीं है। ये सब आप लोगों को अच्छे से ये चार्ट याद कर लेने हैं, क्योंकि ये चार्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर करती हैं अथवा समपाती हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन दी है, हमें तुलना करनी है और ये बताना है कि हमारी रेखाएं कैसी हैं। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3x प्लस 4y, ये इधर प्लस का 10 है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखते हैं ये रेखाएं हमारी कैसी हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे माइनस अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 10 अपॉन में माइनस का 2, ये माइनस से कट जाएगा माइनस, यहाँ से 2 पंचे 10, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, यानी कि ये कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा, ये रेखाएं कैसी होंगी, पहले के लिए हमारी रेखाएं हो जाएंगी
प्रतिच्छेदी, उसी में तो भी कोई भी बराबर नहीं होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं में एक भी मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू क्या था, B1/B2 में था। तो इसमें लिख लेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 2x माइनस का 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू माइनस का 3/6 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4y माइनस का 8। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये 3 से 2 बार में कट जाएगा, 1/2। यहाँ से 4 1 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। यानी कि सब आपस में बराबर है, तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, ये रेखाएं हमारी संपाती हो जाएंगी। संपाती रेखाओं में ही सब बराबर होते हैं और हल कैसे होते हैं, अनेक हल होते हैं। क्या हो जाएंगी रेखाएं हमारी, संपाती हो जाएंगी, संपाती रेखाएं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, और अगली क्वेश्चन है 6x माइनस का 10y माइनस का क्या है 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3/6 बराबर माइनस का 5 माइनस का 10 बराबर माइनस का 4 माइनस का 12। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 5 1 5, 5 दूनी 10, और ये 4 1 4, 4 3 12, यानी कि 1/2 बराबर होगा 1/2 के, और इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। और ये स्ट्रक्चर हमें किसमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है समांतर रेखाओं में। तो यानी कि थर्ड वाला हमारी क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी, समांतर रेखाएं। आई होप आप सबको ये जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए हैं समझ में आ गए होंगे। आप सबको ये चार्ट, जो 2 चार्ट मैंने बताए हैं, ये दोनों चार्ट याद करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बोर्ड एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शाहिद अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 30 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इस स्थिति के लिए समीकरण बनाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि शाहिद की उम्र क्या थी और उसकी पुत्री की उम्र क्या थी। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना शाहिद की आयु क्या थी, शाहिद की आयु x वर्ष है, शाहिद की आयु कितनी है, x वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y वर्ष। तो यहाँ से पुत्री की आयु हम लोगों ने क्या मान लिया, y वर्ष मान लिया। तो अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि जो शाहिद है वो अपनी पुत्री से क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व, यानी कि पूर्व यानी कि किस में बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। अब देखिए इसके इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें बोला है 7 वर्ष पूर्व, यानी कि बात किस में चली गई, पास्ट में। अगर आप यहाँ से नहीं पता कर पा रहे तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा है था, यानी कि पास्ट की ही बात हो रही होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो शाहिद की आयु थी और उसकी पुत्री की आयु थी, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो 7 वर्ष है उसको हम लोग घटा देंगे। शाहिद की आयु में से भी 7 वर्ष घटा देंगे और उसकी पुत्री की आयु में से भी 7 वर्ष घटा देंगे। अब आगे देखिए वो क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि शाहिद अपनी पुत्री से कह रहा है तो हम अब उसकी पुत्री में 7 गुना करेंगे, क्योंकि वो तो 7 गुनी आयु का था ही, इसीलिए उसमें मतलब उसकी पुत्री के आयु में करेंगे, क्योंकि दोनों को बैलेंस हमें बनाना है। क्योंकि ये देखिए ये जो है वो हमारा 7 गुनी था और इधर करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 7 आ जाएगा, इस 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7y माइनस का 7 7 जा 49। अब इस 7y को इधर भेज देंगे, इस 7 को
इधर ले आएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 7y आ जाएगा, या तो इस यहाँ पे माइनस का 7, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का 49 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा x माइनस 7y प्लस का क्या बचेगा, 49 से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 42 बराबर 0, यानी कि एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। दूसरी इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगी। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन के लिए क्या लिखा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या, फ्यूचर का जो हमें मिल गया है, तो यहाँ पे x प्लस का मतलब प्लस करना पड़ेगा इसमें दोनों में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस कितने 3 वर्ष, तो यहाँ से x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, y प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। अब इसमें देखिए क्या बोला है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। हम गुना किस में करेंगे, पुत्री की आयु में, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा, 3y प्लस 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 3, इस प्लस के 3y को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y प्लस का 9 इधर आ जाएगा, माइनस का 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 3y आ गया, माइनस के 9 से प्लस का 3 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिल गई, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि पहली इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस 7y प्लस 42, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y माइनस 6, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, c के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म cx प्लस 3y माइनस c माइनस 3 बराबर 0 तथा 12x प्लस 3y माइनस c बराबर 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखिए अनेक हल बोला तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनुपात, अनुपात हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 अपॉन c2। लेकिन देखिए हमें c यहीं से मिल जाएगा तो हम केवल इन्हीं दोनों में रख के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 का मान हमारे पास c आ जाएगा, और a2 का मान क्या आ जाएगा, हमारे पास 12 आ जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर p2 का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, यहाँ से b2 का मान c आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो यहाँ से रूट में 36 आ जाएगा। फिर 36 का रूट 36 किसका होता है, तो यहाँ पे 6 का होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c बराबर हमारा 6 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, a का मान याद कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय ax प्लस 3y बराबर a माइनस 2 तथा 12x प्लस ay बराबर a का कोई हल नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोई हल नहीं, यानी कि हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, c1 अपॉन c2 के। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a1 की जगह a आ जाएगा, a2 की जगह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और यहाँ से b2 की जगह b1 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और b2 की जगह a आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 36, स्क्वायर है इधर उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट में 36, यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2 तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से a1 अपॉन a2 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c1 अपॉन c2 के। अब मान रख देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 अपॉन में a2 की जगह हमारे पास क्या है, 9 है, बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का 3, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का 6 उधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 3 एक नम 3, 3 3 का 9, और यहाँ से 2 एक नम 2, 2 3 6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, यही क्या था, हमें दिखाना था कि इसके क्या हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है।
मतलब कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A1/A2, यहाँ से क्या आ जाएगा A1/A2। हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, तो हम केवल 2 ही अनुपात रखेंगे, यहीं से हमारा मान आ जाएगा। a का मान क्या है 3 है, और A2 का मान हमारे पास क्या है 2k माइनस का 1 है, बराबर क्या है B1 का मान 1 है, B2 का मान क्या है k माइनस 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 ब्रैकेट में k माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 2k माइनस 1। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का यहाँ से तो क्या आ जाएगा 3k माइनस का 3 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 2k माइनस 1। अब देखिए इस 2k को इधर भेज देंगे और इस 3 को इधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा 3k माइनस 2k बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 3। यहाँ से क्या बचेगा k बचेगा, बराबर में बचेगा 2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। अगर आप सबको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको एक्सरसाइज कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक